तब महाराज दशरथ ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार नंगे पैर चलकर ऋषि श्रृंग के आश्रम जाते हैं और उनसे यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग राजा दशरथ जी की विनती को स्वीकार कर लेते हैं और राजा दशरथ जी के साथ यज्ञ करने के लिए चल पड़ते हैं। यज्ञ करने के लिए सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई। रानियों, मंत्रियों, राजपुरोहितों एवं प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में यज्ञ आरंभ किया गया। राजा दशरथ के द्वारा अग्निकुंड में अंतिम आहुति देते ही अग्निदेव हाथ में सोने से बने बर्तन में प्रसाद के रूप में खीर लेकर उपस्थित हो गए। ऋषि श्रृंग ने अग्निदेव से बर्तन लेकर दशरथ से कहा, ये खीर रानियों को खाने के लिए दे दीजिए। राजा दशरथ ने सर्वप्रथम कौशल्या को सोने का बर्तन दिया जिसमें खीर थी। माता कौशल्या ने आधी खीर लेकर बर्तन माता सुमित्रा को दे दिया। माता सुमित्रा ने भी उसमें से आधी खीर लेकर खीर का बर्तन माता कैकेयी को दे दिया और माता कैकेयी ने भी उसमें से आधी खीर लेकर शेष खीर सुमित्रा को वापस दे दी। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद आदर पूर्वक आपस में बांटकर ग्रहण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने श्री राम भगवान को जन्म दिया। माता सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम भरत रखा गया। राजा दशरथ को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। महल के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी घरों में मंगल गीत गाए जाने लगे। समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। श्री राम और लक्ष्मण आपस में अधिक प्रेम करते थे। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न से भी विशेष प्रेम था। इन चारों भाइयों को देखकर अयोध्या वासियों को बहुत अधिक प्रसन्नता होती थी। इन सभी भाइयों में श्री राम का व्यक्तित्व सबसे अधिक आकर्षक था। बालपन से ही श्री राम धैर्यवान और आज्ञाकारी बालक थे। उनके मुखमंडल पर एक अलग सा ही तेज और शोभा थी। जब चारों राजकुमार थोड़े बड़े हो गए तब राजा दशरथ ने चारों राजकुमारों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। उन्होंने चारों राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व ऋषि वशिष्ठ को सौंप दिया। तब उनका उपनयन संस्कार करवाकर ऋषि वशिष्ठ उन्हें अपने गुरुकुल ले गए। वे चारों भाई आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति, धनुष संचालन और अन्य विद्याओं का अध्ययन करने लगे। योग्य शिक्षकों ने उन्हें सभी प्रकार की विद्याओं का उचित ज्ञान कराया। चारों राजकुमार विनय, सदाचारशील आदि गुणों से परिपूर्ण हो गए।